1992 के वर्ल्ड कप में जो कि जॉइंटली होस्टेड था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के, तो उसमें न्यूजीलैंड का मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ था। मार्टिन क्रो न्यूजीलैंड के कैप्टन थे और उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने आई थिंक पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को उस समय के लिए एकदम दिमाग से स्विच ऑफ कर दिया। आई मीन कमेंटेटर्स दे वर बैफल्ड कि यार ये कैसा डिसीजन है, और वो क्या था वो आप ये छोटा सा क्लिप देखिए। Stiff march on strike to Patel. तो आपने देखा ऑफ स्पिनर, जी हाँ, 1992 में ऑलमोस्ट 20 इयर्स पहले मार्टिन क्रो ने दीपक पटेल से बॉलिंग की ओपनिंग करवाई एज एन ऑफ स्पिनर। नाउ उस समय के हिसाब से ये आई थिंक इनकॉम्प्रिहेंसिबल था, किसी ने सोचा भी नहीं था सपने में, और ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन भी बहुत अनकंफर्टेबल थे। इनफैक्ट आगे के मैचेस की अगर बात करूँ तो इवन इंडियन बैट्समैन, जब उनका न्यूजीलैंड के साथ मैच हुआ तो वो भी अनकंफर्टेबल थे, जबकि इंडियन बैट्समैन स्पिन के खिलाफ कितने अच्छे हैं। तो आज के मैच में भी कुछ ऐसा ही इवेंट हुआ, और वो क्या हुआ इसके लिए वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट कुणाल थिंग्स। और आज था मैच नंबर 6 बिटवीन न्यूजीलैंड एंड नेदरलैंड्स। मैच में क्या क्या हुआ, छोटी मोटी जो भी घटनाएं हुई, जो भी चीज़ें हुई, कुछ पुरानी यादें जो एज अ क्रिकेट फैन मुझे याद आ जाती हैं, तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो आज का जो टॉस था वो जीता नेदरलैंड्स ने, एंड उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला लिया, जो कि पहले 3 ओवर के लिए बहुत कमाल था। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वो दीपक पटेल वाला मोमेंट, तो आज वो मोमेंट कैसे मेरे को रिमाइंड हुआ कि आज जो ओपनिंग करने आए बॉलिंग की नेदरलैंड की तरफ से, वो थे स्पिनर आर्यन दत्त। ना आर्यन दत्त जो है, मैंने थोड़ा सा चेक किया उनके बारे में, तो उनके जो फादर हैं वो होशियारपुर पंजाब से हैं, एंड वो 1980s में ही नेदरलैंड मूव हो गए थे। एंड आर्यन दत्त ने अपनी क्रिकेट की ट्रेनिंग चंडीगढ़ में भी की है थोड़ी सी, एंड बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस उन्होंने दिया अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, जो भी सीरीज़ हुई थी, और उसमें उन्होंने निकोलस पूरन को 3 बार आउट किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। हम सब जानते हैं निकोलस पूरन वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, और आईपीएल में तो वो अपना जलवा बार बार दिखा चुके हैं। नाउ ये बहुत अमेजिंग मूव था, जैसा मैंने बताया 3 मेडन्स बैक टू बैक पड़े, तो ये बहुत अमेजिंग था कि आज पहले 3 ओवर जो थे नेदरलैंड की तरफ से तीनों मेडन गए, और वहाँ तक 3 ओवर बहुत छोटा सफर है, लेकिन वहाँ तक लग रहा था कि बहुत सही डिसीजन लिया है नेदरलैंड्स ने बॉलिंग करने का। लेकिन उसके बाद फिर विलियम यंग जो ओपनर हैं न्यूजीलैंड के, उनके साथ डेविन कॉनवॉय आए थे आज बैटिंग करने के लिए, तो उन्होंने फिर नेक्स्ट जो ओवर था उस पर 2 बहुत खूबसूरत चौके लगाए। एक स्ट्रेट ड्राइव था, एंड देन फिर स्क्वायर लेग की तरफ उन्होंने बहुत अच्छे चौके मारे, एंड स्लोली एंड स्टेडली बोथ द ओपनर्स दे केम इनटू अ रिदम। एंड उसके बाद डेविन कॉनवॉय का एक अपने 6th ओवर में जो उन्होंने एक छक्का मारा, बहुत ज़बरदस्त छक्का था वो, स्टेप आउट करके बहुत बढ़िया उन्होंने वहाँ पे छक्का मारा। एंड उसके बाद विलियम ने अगेन 7th ओवर में 2 चौके मारे बैक टू बैक। एक तो उन्होंने कवर के थ्रू मारा, एंड देन अगेन स्ट्रेट ड्राइव। एंड विलियम यंग इस मोमेंट तक 10th ओवर तक इन्होंने 63 रन्स की पार्टनरशिप करी। दोनों ही ज़बरदस्त क्रिकेट बॉल के टाइमर्स थे, एंड उन्होंने बहुत अच्छा दिखाया आज। एंड न्यूजीलैंड का एक मसला भी चल रहा है, और वो मसला ये है कि विलियम यंग ओपनिंग कर रहे हैं, उनके साथ डेविन कॉनवॉय हैं, एंड 3rd डाउन पे रचिन रविंद्र ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। एंड माइंड यू, अभी केविन विलियमसन जो है वो बाहर बैठे हुए हैं, तो ये एक तरीके से मैं कहूँगा अच्छी प्रॉब्लम है न्यूजीलैंड के लिए। तो फिर पहला विकेट जो था वो गिरा डेविन कॉनवॉय का, जो वैंडरबर्म ने उनको आउट किया। डेविन कॉनवॉय के आउट होने के बाद बैटिंग करने के लिए आए रविंद्र रचिन, एंड हम सब ने उनका टैलेंट लास्ट मैच में देखा था अगेंस्ट इंग्लैंड, वेयर उन्होंने शायद ही किसी को छोड़ा हो, और स्पेशली उनका जो मार्क वुड के अगेंस्ट जो छक्का था वो तो आई थिंक मतलब इट्स अ स्टोरी नाउ। ये इस वर्ल्ड कप के मुझे लगता है सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग टैलेंट है आई थिंक, जिन पे सबकी नज़र रहेगी। और कोई बड़ी बात नहीं है कि नेक्स्ट आईपीएल में रचिन के तो कहते हैं ना वो व्यारे न्यारे होने वाले हैं। बड़ा एक इंटरेस्टिंग मोमेंट था जब वो एक रन लेने के लिए भागे, और भागते भागते, जैसा कि क्रिकेट कोचेस कहेंगे आपको नहीं देखना है फील्डर को, बट वो फील्डर को देख रहे थे, एंड इससे पहले कि क्रीज में अपना बैट घुसाते वो पिच में अटक गया, और
बहुत दूर थे, बॉल स्टंप के पार जा चुकी थी, वहाँ वो रन आउट हो सकते थे, बट फॉर्चुनेटली फॉर न्यूजीलैंड एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर नेदरलैंड वो नहीं हुआ एंड वो बच गए। उसके बाद 100 रन हुए फॉर 1 विकेट इन 19.3 ओवर, जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छा था कंसिडरिंग कि पिच बहुत स्लो थी। ये वैसी पिच नहीं लग रही थी जैसी प्रैक्टिस के दौरान हमने देखा न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच था जिसमें दोनों टीमों ने 300 रन मारे, तो वैसा पिच नहीं था। अभी थोड़ा सा बॉल फंस के यहाँ पर आ रहा था एंड विलियम यंग ने अपना 50 पूरा किया, 6th ODI 50 इन 59 बॉल्स। बहुत अच्छा खेल रहे थे वो। उनके शॉट्स मतलब अगेंस्ट द मीडियम पेसर एंड स्पिनर बहुत ही कमाल के थे। मतलब उन्होंने मीडियम पेसर को फ्रंट फुट पे मारा, स्ट्रेट ड्राइव मारी, स्क्वायर लेग पे मारा। उसके बाद स्पिनर्स को उन्होंने बैकफुट पंचेस बहुत अच्छे मारे उन्होंने। तो मतलब बोथ फ्रंट फुट एंड बैकफुट पे बहुत कमाल खेल रहे थे, लग रहे थे कि बहुत अच्छे रिदम में और लंबा आज खेलेंगे। एंड बीच में एक मोमेंट था कि साइमन डोल ने बोला कि अगर यहाँ पे विलियम यंग ने गलती से भी 100 कर लिया तो न्यूजीलैंड टीम के पास तो बहुत बड़ा हेडेक आने वाला है कि अब आगे क्या करेंगे। मतलब जैसा मैंने पहले भी बताया, केन विलियमसन अभी भी डग आउट में बैठे हुए हैं जो कि वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन हैं। तो उसके बाद एकरमैन बॉलिंग करने आए 21st ओवर में और विलियम यंग ने उनको जो एफर्टलेस छक्का मारा सामने का, मतलब कमाल था। स्टेप आउट करके उन्होंने एकदम फ्री फ्लो बैट के साथ मारा एंड टाइमिंग पे जोर दिया, मसल पे जोर नहीं दिया एंड एक्साइटिंग टैलेंट अगेन लाइक आई सेड। उसके बाद जो है रचिन ने एकरमैन को एक छक्का मारा स्टेप आउट करके विच वॉज 83 मीटर्स अगेंस्ट द स्पिन। मतलब जैसा आई थिंक एवरी वन इज टॉकिंग अबाउट एंड एवरी वन हैज सीन ऑल्सो अगेंस्ट इंग्लैंड की क्या ज़बरदस्त टैलेंट है रचिन। लेकिन ये एक पर्टिकुलर शॉट था जो मुझे लगा आज के मैच का वन ऑफ द बेस्ट शॉट्स था कि कैसे स्टेप आउट किया अगेंस्ट द स्पिन निकल के, क्लीन स्ट्राइकर। मतलब आज के पूरे मैच में 51 मारे रचिन ने और आउट हुए, लेकिन जितने टाइम वो क्रीज पे थे, जितनी बार उन्होंने बैट पे बॉल को मारा है, वो एक साउंड है जिस पे हर क्रिकेटर मरता है। वो एक ऐसा एक टक का शॉट आवाज़ आती है ना जो मिडल से लगता है आपकी, वो जो खनक थी उनके बैट से वो पूरी इनिंग्स में आई उनकी। 70 रन के स्कोर पे जो कि उन्होंने 80 बॉल्स में बनाया। मैकरन की बॉल पे वो आउट हो गए। बहुत अच्छा खेल रहे थे। वो शॉट की मतलब मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत थी, और जब आपने 80 बॉल्स इस तरह के विकेट पे खेल लिया था तो यार मुझे लगता था थोड़ा सा ना उनको सोचना चाहिए था ये शॉट मारने से पहले अगेंस्ट द मीडियम पेसर जिनकी बॉल एकदम पूरी नहीं आ रही थी, क्योंकि कोई भी इतना एक्सप्रेस पेस तो नहीं है नेदरलैंड्स के बॉलर्स में से। एंड वो बॉल उनकी खड़ी हो गई और वो आउट हो गए एंड द डिसअपॉइंटमेंट वॉज रिटन लार्ज ओवर हिज फेस कि उन्हें पता था उन्होंने गलत शॉट खेला। जैसे विराट कोहली ने एक फॉल्स शॉट खेला ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एंड वो ड्रेसिंग रूम में हम सब ने वो क्लिप देखा, गुस्से में देखी यार। वो एक बैट्समैन का गुस्सा होता ना, भाई यार ये मैंने क्या कर दिया। द 100 वॉज फॉर टेकिंग, इतना कोई मुश्किल नहीं था उनके लिए, सारी मेहनत कर चुके थे, बस ये थोड़ी सी 30 रन की जो मेहनत थी ना ये रह जाती है। और क्रिकेट में ये एक अजीब सी चीज़ है, आप कई बार बहुत मेहनत करते हो एंड वी हैव ऑल सीन, है ना, सचिन 90s तक आराम से पहुंच जाते थे, 100 नहीं बना पाते थे। तो 100 बनाना उतना आसान भी नहीं होता एट टाइम्स। उसके बाद एक मोमेंट आया आज के मैच में जिसके बारे में मेरे को एकदम याद आया अभी कि एक मोमेंट था जहाँ पे जो कैप्टन थे नेदरलैंड्स के एडवर्ड्स और उनके साथ प्लेयर्स खड़े थे और बाहर से एक प्लेयर आया 12th मैन एंड पेपर था उनके हाथ में, मतलब एक ऐसा जैसे मेरे हाथ में ये अभी एक है पर्ची, ऐसी पर्ची थी, वो पढ़ रहे थे। इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन हुआ बिटवीन रमीज राजा एंड संजय मंजरेकर कि अब इमरान खान को हम सब जानते हैं, लेजेंडरी कैप्टन है, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर भी रहे हैं और उनका ना एक ऐसे कहते हैं कि एक वट होता है उनका, वैसा वट था। तो संजय मंजरेकर रमीज राजा से पूछते हैं कि अगर आपके ज़माने में ऐसे कोई पेपर लेके इमरान खान के पास आ जाता तो क्या होता बताइए। एंड रमीज राजा ने एक ऐसी हंसी और उसके बाद उन्होंने बोला भाई वो ना फिजिकली असॉल्ट होता, वो पिटता, ये पेपर वेपर क्या होता है, यू नो इट्स अबाउट कैप्टनसी, इज अबाउट गट फीलिंग कि आपको फील्ड पे क्या लग रहा है, कौन सा बॉलर आपको आज लग रहा है कि बहुत अच्छे रिदम में है, इसकी बॉल बहुत अच्छी पड़ रही है, कौन सा थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट है, उसको कैसे बाद में आप लाएं बॉल पे, क्या चीज़ें करनी है। एंड मंजरेकर ने बात करी महेंद्र सिंह धोनी की यहाँ पे, क्योंकि होनी ही होनी है कैप्टनसी की, जहाँ बात होगी दुनिया में MSD विल बी राइट देयर। सो धोनी के बारे में भी यही बात करी कि वो ठीक है प्रोसेस चलता है, लेकिन
ऑन द फील्ड जब आप हैं तो आपकी गट फीलिंग है, आपके आपके दिमाग में चलना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. एंड ही ऑल्सो मैंशनड द एग्जाम्पल ऑफ द्रविड कि द्रविड थोड़े प्रोसेस वाले प्लेयर हैं, बट ऐसे कभी पर्ची मैंने तो नहीं देखा द्रविड को यूज़ करते हुए, अनलेस कोई डकवर्थ लुइस सिस्टम वाला मसला है कि बारिश होने वाली है या कुछ ऐसा है, तो वो तो नहीं होने वाला. बट वो इमरान खान वाला बहुत सही था, मुझे बिल्कुल सही लगा कि इमरान खान मार देते. 31st ओवर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ. बैटिंग कर रहे थे रचिन रविंद्र एंड सडनली बॉल जो है उनके पैड पे लगी, अपील हुई, अंपायर ने नॉट आउट दिया. नेदरलैंड्स के भी फील्डर उतने कन्विंस नहीं लग रहे थे एंड लटकते लटकते जब लास्ट के 2 सेकंड बचे थे तब उनके कैप्टन एडवर्ड्स ने DRS ले लिया. DRS में बड़ा इंटरेस्टिंग ये हुआ कि जब हमने देखा तो पहले लुक में ऐसा लगा कि बैट पे बॉल इनसाइड एज लग के उनके पैड पे लगी है, बिकॉज जब सेकेंड टाइम अंपायर ने उसको देखा तो वो पता चला कि उनके बूट पे पहले लगी और उसके बाद बैट पे लग के वापस वो रिकोशे हुई. तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था. लेकिन फिर DRS का एक अपना जो भी एक है काम करने का तरीका, और वो चला गया अंपायर कॉल पे, और अंपायर कॉल था कि उन्होंने तो उसको नॉट आउट दिया था, तो द डिसीजन स्टेड दैट वे. बट वो बहुत इंटरेस्टिंग था कि अगर वहाँ अंपायर आउट दे देते थे तो वो डेफिनेटली वो आउट था वो मोमेंट, और रचिन फिर आगे नहीं बढ़ पाते. एंड उनके साथ अब बैटिंग करने के लिए आए हुए थे मिचेल, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही एक फ्री हिट मारी थी नो बॉल पे, बहुत इंटरेस्टिंग छक्का मारा था उन्होंने. एंड मिचेल इज़ ऑल्सो वेरी एक्साइटिंग प्लेयर फॉर न्यूजीलैंड. उनका फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि मिडल ऑर्डर में आपको चाहिए कि आपके प्लेयर इन फॉर्म रहें, अच्छा खेलें, टाइम स्पेंड करें. एंड दीज आर इनिशियल मैचेस जहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी मैच प्रैक्टिस मिल सकती है. तो उन्होंने काफ़ी अच्छा साथ दिया. एंड 31st ओवर में उनका कैच ड्रॉप हुआ, और वो डॉली कैच था मिड विकेट पे. मतलब यार ये फिर वही वाली बात हो गई ना, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो मैच था उसमें भी अगर विराट कोहली का वो कैच ना छूटता, जो कन्फ्यूजन हुआ मिचेल मार्श और विकेट कीपर एलेक्स कैरी का, तो मैच कुछ और ही हो सकता था. एंड सेम आज अगर ये इस समय अगर आपने मिचेल का कैच ले लिया होता तो डेफिनेटली न्यूजीलैंड प्रेशर में आती. बट खैर नहीं हो पाया, क्रिकेट में ये चलता रहता है. अगले ओवर में 32nd ओवर में रचिन, बस उन्होंने अपना 50 कंप्लीट किया. बहुत अच्छा 50 था, बहुत इंटरेस्टिंग शॉट्स मारे, कॉन्फिडेंट स्टे था पिच पे. फिर वो पीछे विकेट कीपर ने बहुत, एडवर्ड्स जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा कैच लिया वैंडर मर्व की बॉल पे. टर्न हुआ बॉल, वो उसको फ्लिक करना चाह रहे थे, नहीं हुआ, एज लगा, पीछे उन्होंने पकड़ लिया उसको. तो वहाँ पे रचिन की पारी ख़त्म हो गई. एंड इसके बाद मिचेल ने जो है इनिंग्स को आगे बढ़ाया लेथम के साथ. टॉम लेथम जो अभी स्टैंडिंग कैप्टन है न्यूजीलैंड के, वो आए. एंड बहुत इंटरेस्टिंग दोनों ने पारी को आगे बढ़ाया. काफ़ी पिच में, जैसा मैंने पहले भी कहा, पिच में कोई इतना पेस नहीं था, डबल पेस हो रही थी, बट दोनों ने काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप जो है स्टिच करी. 39th ओवर में दे मेड द 50 पार्टनरशिप. 40th ओवर में फिर मिचेल जो थे, जो काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, जैसा मैंने बताया, मैकेरन की एक ऑफ कटर पे वो भी बोल्ड हो गए. बड़ा शॉट लगाना चाह रहे थे, कंप्लीटली लाइन मिस करी, पेस नहीं थी बॉल में, ऑफ कटर थी तो मिस करी, बोल्ड हुए. उसके बाद बैटिंग करने आए ग्लेन फिलिप्स, पर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए वो भी. उनका काफ़ी अच्छा कैच लिया एडवर्ड्स ने, और डिलीट जो उनके बॉलर थे उन्होंने काफ़ी अच्छी चैनल पे बॉलिंग कर रहे थे वो. एंड इसके बाद चैपमैन बैटिंग करने आए. चैपमैन के बारे में साइमन डिल बोल रहे थे कि न्यूजीलैंड टीम उन्हें कंसिडर कर रही है कि मिडिल ऑर्डर में वो अच्छा खेलेंगे, बट वो भी कुछ ज़्यादा ग्रेट नहीं कर पाए. और उनका काफ़ी अच्छा एक कैच लिया आर्यन दत्त ने, एंड पीछे भागते हुए वो कैच लिया. क्रिकेट में कभी भी ईजी नहीं होते ये कैचेस, बड़े ट्रिकी होते हैं. ये 44th ओवर था जब वो आउट हुए. एंड इस दौरान साइमन डल ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात शेयर करी कि कैसे बहुत सारे साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स जो हैं वो साउथ अफ्रीका छोड़ के जो है वो बाहर खेल रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ के लिए. जैसे अभी नीदरलैंड्स में ही आप ले लो, वैंडर मर्व है. न्यूजीलैंड में कॉन्वे जो थे साउथ अफ्रीकन थे, बट वहाँ नहीं हो पाया उनका, तो वो निकल के न्यूजीलैंड में आ गए. और ये एक अलग कहानी है, हम कभी और कर सकते हैं इसको. ग्लेन फिलिप्स अगेन वो न्यूजीलैंड के लिए खेल रहे हैं. एक्करमैन नीदरलैंड के. एंड ये सारे प्लेयर्स हैं, इनके बारे में हम कभी और बात कर सकते हैं कि कैसे साउथ अफ्रीका में ना खेल के ये लोग बाहर अब दूसरी कंट्रीज़ के लिए खेल रहे हैं. इसके बाद इनिंग्स जो है वो लेथम ने संभाल रखी थी. सिंगल काफ़ी चल रहे थे, काफ़ी
पॉइंट्स पे मुझे ऐसे लग रहा था कि इनको यार अब एक्सेलरेट करना चाहिए, क्योंकि इनिशियली जिस तरह न्यूजीलैंड खेली लग रहा था 350 330 के आसपास का टारगेट बनेगा, लेकिन इस समय काफ़ी स्लो हो गए थे। लग रहा था कि यार क्या 300 भी ये अचीव कर पाएंगे या नहीं। एंड उसके बाद 47th ओवर में जाके टॉम लेथन की 50 हुई 43 बॉल्स में। इससे पहले 47th ओवर में उन्होंने एक छक्का एक चौका लगाया, जो कि काफ़ी अच्छा था। उस वक्त की ज़रूरत भी थी कि आप इनिंग्स की पेस बढ़ाएं। एंड फिर जाते जाते मैं ये कहूँगा कि लास्ट के इनिंग्स में इंटरेस्टिंग था सैंटनर की बैटिंग का, जिन्होंने लास्ट ओवर में काफ़ी मतलब रन्स बटोर दिए। एक नो बॉल पे उन्होंने पहले छक्का मारा, फिर उसके बाद उस नो बॉल पे जो फ्री हिट मिली उस पे छक्का मारा। तो काफ़ी ओवरऑल अगर मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा बैटिंग एफर्ट था न्यूजीलैंड का। एक्सेलरेशन उनको मिला एंड उन्होंने अपना जो है 322 फॉर 7 मतलब फाइनल जो स्कोर था ऑन बोर्ड, विच वॉज वेरी गुड आई वुड से। मतलब उस टाइम पे लग नहीं रहा था कि ये इतना लंबा पहुंचेंगे, और अगर वो लास्ट में सैंटनर नहीं मारते उतने रन तो वहाँ तक भी नहीं पहुंचते। तो आई थिंक इनिंग्स एक तो और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब आप हाई पे ख़त्म करते हो। आपने लास्ट में एक बॉलर को आपने अच्छे तगड़े रन मारे, तो एक अच्छा आपके लिए एक विनिंग होता है, स्पेशली फॉर सैंटनर, इज अ बॉलर। तो एक अच्छा आपके लिए हाई है कि आप एक अच्छे हाई पे पिच छोड़ के जा रहे हो। न्यूजीलैंड की बॉलिंग में आई थिंक दे हैव वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग पेयर्स, मैट हेनरी और साथ में ट्रेंट बोल्ट। मतलब नाम ही काफ़ी है ट्रेंट बोल्ट का, तो एवरीवन नोज़ क्या ज़बरदस्त बॉलर है वो, एंड स्पेशली लेफ्ट आर्मर है मतलब। सो फिर फर्स्ट ओवर जो ट्रेंट बोल्ट का था काफ़ी अच्छा डाला उन्होंने, लाइन एंड लेंथ अच्छी थी। हेनरी ने बॉल डाली और मिचेल ने स्लिप में कैच छोड़ दिया विक्रम सिंह का, रेगुलेशन कैच था वो। यार मेरे को ना बहुत ऑड लगता है जब साउथ अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन और स्पेशली न्यूजीलैंड के प्लेयर जब कैच छोड़ते हैं ना, और स्पेशली ऐसे कैच, मतलब उनका तो वो है रिकॉर्ड ऐसा है भरा पड़ा है। आप कभी भी जाके देख लो कि ऐसे ऐसे कैचेस लिए जो कि हम कहते हैं ना जैसे इंग्लिश में कि जस्ट प्लक्ड आउट ऑफ थिन एयर। एंड बहुत रेगुलेशन कैच था, तो वो मुझे बड़ी हंसी आएगी यार, ये मत करो यार, तुमसे उम्मीद नहीं है ना वैसा। एंड फिर उसके तुरंत बाद नेक्स्ट बॉल जो थी वो विक्रम सिंह, जो अगेन ही इज़ ऑल्सो एन इंडियन, एक उनका वो है। एंड उन्होंने जो शॉर्ट स्ट्रेट ड्राइव मारी, बहुत कमाल की ड्राइव थी, बहुत ज़बरदस्त पंच था। एंड वो चौके के ले गया, एडिंग सॉल्ट टू इंजरी। एंड इसके बाद अपना बदला ले लिया हेनरी ने, और 5th ओवर में उन्होंने विक्रम सिंह को बोल्ड मारा। वो समझ नहीं आया मुझे उन्होंने क्या शॉट खेला, क्योंकि बॉल इतना स्विंग और सीम हो ही नहीं रहा था, वो स्ट्रेट ही बॉल आया, वो मिस कर गए। इतना एक्सप्रेसिव इतना एक्सप्रेस पेस भी नहीं था हेनरी का कि वो समझ ही ना पाए। नॉट लाइक ब्रेटली या अख्तर कुछ ऐसा डाल रहे हैं कि वो मिस ही कर जाएं, तो वो एक था। एंड 8th ओवर में मिचेल सैंटनर आए, और अभी तक जितना भी मिचेल सैंटनर को मैंने देखा है ना इस वर्ल्ड कप में, मुझे बहुत ये है कि ही विल बी वन प्लेयर कि वो न्यूजीलैंड के लिए बहुत क्रिटिकल है। और उनका जो उन्होंने बाद में बोला भी कि उनका जो स्टिंट रहा विद CSK एंड जडेजा से उन्होंने बहुत सीखा, तो वो दिखता है उनकी बॉलिंग में भी, वो शार्पनेस दिखती है। तो उन्होंने अपना सेकंड बॉल डाला जो मुझे बहुत ज़बरदस्त बॉल लगा, पड़ते ही फ्लाइटेड बॉल था, पड़ते ही वो टर्न हुआ, एंड क्या सीम प्रेजेंटेशन थी। मतलब जैसे आप पेस बॉलर्स को देख के खुश हो जाते हो ना, तो आई थिंक स्पिनर्स की भी जब रेव्स दिखती हैं इतनी कमाल की, और पढ़ के टप्पा पड़ते ही वो क्या स्पिन होती है, तो वो मज़ा आ जाता है देख के। तो आई लव्ड इट। एंड फनीली मैं देख रहा था कि जब बैटिंग करने आए थे सैंटनर चश्मा पहना हुआ था, लेकिन जब बॉलिंग करने आए चश्मा नहीं था, तो आई थिंक उन्होंने कॉन्टैक्ट लेंस डाल लिए होंगे। एंड इसके बाद 9th ओवर में एकरमैन आए जो बैटिंग करने के लिए, उन्होंने स्ट्रेट डाइव मारा मिड ऑन से, क्या शॉट था मतलब कि ज़बरदस्त। और हेनरी अगेन जैसा मैंने कहा बहुत अच्छे बॉलर हैं, और उनको इस तरह का शॉट मारना वाकई काबिल तारीफ़ है। एंड 10th ओवर की लास्ट बॉल पे सैंटनर ने आर्म बॉल डाली, एंड मैक्स ओडाउड ही कुडंट रीड इट, कंप्लीटली बैम्बूजल्ड हो गए, पैड पे लगी LPW, अंपायर ने सीधा उंगली खड़ी कर दी। मतलब ये वो मोमेंट होते हैं, आप भी देख रहे होते हैं, लगता ही आप बोलते हो भाई आउट है, निकल जा, कोई DRS लेके वेस्ट मत करियो भाई तू। तो वो बहुत अच्छा था। एंड उसके बाद 11th ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन को डी-लीड ने एक चौका मारा, स्ट्रेट ड्राइव मिड ऑफ पे, कमाल का शॉट। तो मुझे ये बहुत अमेजिंग लग रहा है कि
नेदरलैंड्स धीरे धीरे मच्योर हो रही है, इनके क्रिकेटर्स मच्योर हो रहे हैं, क्योंकि इस तरह के शॉट खेलना आसान नहीं है, और क्वालिटी फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट स्पेशली न्यूजीलैंड के बॉलर्स, दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी ग्रेट बॉलर्स, चाहे हेनरी हो, ट्रेंट बोल्ट हो, लॉकी फर्ग्यूसन, अच्छी पेस पे डालते हैं लोग, तो वो बहुत कमाल का चौका था, और ऐसे शॉट देख के वाकई में आपका दिल खुश हो जाता है, क्योंकि इन सारे शॉट्स के जो गॉड हैं वो तो सचिन तेंदुलकर ही हैं, तो इनके अलावा बस आप स्ट्रेट ड्राइव एंजॉय करते हो, लेकिन पेटेंट जो है वो सचिन तेंदुलकर का ही है। इस पे आई डोंट नो, आई माइट ऑफेंड अ लॉट ऑफ पीपल बाय सेइंग दैट, बट ठीक है, कर दिया तो कर दिया, कोई चक्कर नहीं है, डरते नहीं है, सचिन के फैन है तो है। सैंटनर के साथ साथ न्यूजीलैंड में जो दूसरे स्पिनर हैं वो हैं रचिन रविंद्र, और इनमें और सैंटनर में अभी आई थिंक वही एज का फ़र्क है, धीरे धीरे जो है आई एम श्योर ही विल गेट मैच्योर, क्योंकि अभी वो थोड़ा सा रश करते हैं। बट 16th ओवर जो वो डाल रहे थे उसमें एक मोमेंट आया बहुत ज़बरदस्त, जब डी लीड ने उन्हें उठा के मारा और बाउंड्री पे थे ट्रेंट बोल्ट, और उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त कैच लिया। इससे पहले भी न्यूजीलैंड को उन्होंने अपना जलवा दिखा दिया था फील्ड में, बारिंग मिचेल जिन्होंने कैच छोड़ा, मिचेल सैंटनर ने 2 रन आउट छोड़े, लेकिन अगर आप एफर्ट की बात करो 100 on 100 आप उन्हें दोगे। इस मोमेंट पे ट्रेंट बोल्ट की बारी थी और बाउंड्री पे वो थे, उन्होंने कैच पकड़ा और उन्हें यकीन था कि भाई मैं गिरने वाला हूँ, बॉल फेंकी, वापस अंदर आए और पकड़ा। ना ट्रेंट बोल्ट की तो ऑब्वियसली जिसने भी क्रिकेट को फॉलो किया है कि वर्ल्ड कप 2019 में हिस्ट्री थी जहाँ पर उन्होंने कैच पकड़ा और पीछे बाउंड्री को टच कर दिया था, वो इनफेमस इंसिडेंट था। आई एम श्योर उनको भी नहीं पता था ऐसा हो जाएगा, वही बस वो इतना सही होता है क्रिकेट में जो ऊज है नाज होते हैं, तो यहाँ पे अंपायर ने चेक किया और कैच क्लीन था। दिस इज द स्टैंडर्ड जो आप न्यूजीलैंड से उम्मीद रखते हो कि फील्ड में दिखाएंगे, एंड इसके बाद बैटिंग करने आए नीदा मनुरू, ये नेदरलैंड्स के बैट्समैन हैं, एंड मैंने इनके बारे में थोड़ी सी स्टडी करी, एंड ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में पैदा हुए, एंड 2021 तक ही वॉज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी। एंड मार्च 23 अभी इन्होंने जो अपना फर्स्ट ओडीआई खेला वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेला, एंड नेदरलैंड्स जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 110 फॉर 6 थी, और ये आए बैटिंग करने के लिए, एंड ही मेड हिज मेड इन सेंचुरी। इन्होंने मारे 110 रन 96 बॉलों में, एंड नेदरलैंड्स वन द मैच बाय 3 विकेट्स। सो अमेजिंग बैट्समैन। तो मैंने जब ये पढ़ा, जब मैच देख रहा था साइड बाय साइड, तो आई वाज लाइक अमेज्ड कि वाह यार, ये आज के मैच में क्या करेंगे, वाकई देखने लायक होगा। एंड इट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। आप ये सोचो कि एक तरफ रचिन रविंद्र हैं, जिनकी फैमिली का ट्रेस अगर आप करें तो वो बेंगलुरु से हैं इन न्यूजीलैंड, सो अ न्यूजीलैंड गाय बट इंडियन, and a Netherlands guy, a Dutch guy, who's also got roots in Indian, bowling to each other. मतलब यार इससे ज़्यादा इस वर्ल्ड कप का मतलब हो सकता है कोई ब्यूटीफुल मोमेंट आए, बट फॉर मी दिस वॉज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। टू इंडियन गाइज पर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज प्लेइंग इन इंडिया ऑन इंडियन पिचेस एंड बॉलिंग टू ईच अदर। दोनों ने बहुत अच्छी अपनी अपनी स्किल्स दिखाई। नीता मुद्रू बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, एक छक्का मारा था, एक चौका मारा था, बहुत अमेजिंग था वो छक्का उन्होंने जो सैंटनर के खिलाफ मारा, बहुत अच्छा शॉट था, बहुत अच्छा टाइम किया। फिर इसी दौरान 25th ओवर में एक कैच ड्रॉप हुआ विलियम यंग का ऑफ ट्रेंट बोल्ट, एंड अगेन जैसा मैंने पहले कहा कि न्यूजीलैंड से आप उम्मीद नहीं करते हो यार आप इस तरह के कैचेस छोड़ोगे, इस तरह के कैच तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार वो पकड़ लेंगे, एंड आई थिंक शायद वही कुछ प्रेशर था कि फिर एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पे अच्छी पार्टनरशिप थी एक्करमैन की और तेजा नेदुमुनुरू की, एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से रन आउट हो गए, वो कॉल गलत हुआ, एंड ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आई थिंक बड़े मैचेस में नेदरलैंड्स को आई एम श्योर खास तौर पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये सब उनसे ना हो तो बेटर है, वरना इस तरह की चेजेस मुश्किल है। इसके बाद एक्करमैन जो है 32nd ओवर में आउट हुए रिवर्स स्वीप मार के सैंटनर की बॉल पे, 69 रन मारे उन्होंने 73 बॉल्स में, जो कि हाईएस्ट था नेदरलैंड की तरफ से। आई थिंक ही अप्लाइड हिमसेल्फ रियली वेल, बहुत अच्छे शॉट्स उन्होंने खेले, क्रिकेटिंग प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले, बहुत इंटरेस्टिंग था, क्रीज ऑक्यूपाई करी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। एंड कुछ फिर
ज़्यादा खास तो नहीं कर पाई नेदरलैंड्स की टीम, लेकिन उन्होंने एक अच्छी चीज़ दिखाई कि उन्होंने इस मैच में अपना एफर्ट दिखाया, अपना इंटेंट दिखाया, जो कि उन्होंने पाकिस्तान वाले मैच में भी दिखाया था. सो आई थिंक देर इज़ अ लॉट टू बी डन. इतने बड़े टूर्नामेंट में इतनी बड़ी टीम्स के सामने आप बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते, बट हाँ, छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि उन्होंने किया. पैचेस में अच्छा खेला. आज के ओवरऑल मैच की अगर मैं बात करूँ तो वो बस वो पैचेस को जोड़ के उनको एक अच्छा खेलना है. एंड आई एम श्योर वो एक थ्योरी तो है ही है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में कि कुछ ना कुछ तो नेदरलैंड करेगी, किसी ना किसी बड़ी टीम को झटका देगी. एंड फिर 33rd ओवर में ज़्यादा पॉइंटर्स तो नहीं है. 33rd ओवर में एक प्लेयर जो इनके हैं एंगल ब्रेक्ट, उन्होंने एक स्ट्रेट ड्राइव मारी फर्ग्यूसन की बॉल पे. जैसा मैंने कहा कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि नेदरलैंड के प्लेयर्स इस तरह के प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहे हैं, और ये मेरे लिए एज अ क्रिकेट लवर बहुत मुझे तो बड़ा मज़ा आता है ऐसी चीज़ें देख कर कि यार अप्लाई कर रहे हैं अपने आप को. एंड फिर 34th ओवर में एडवर्ड्स जो बैटिंग करने आए थे, उन्होंने सैंटनर की बॉल पे छक्का मारा, फिर अगली बॉल पे चौका मारा. बहुत अमेजिंग क्रिकेटिंग शॉट्स थे, लेकिन सैंटनर आज कुछ अलग मोड में थे. बैटिंग में भी दिखाया और बॉलिंग में भी उन्होंने अपनी चालाकी दिखाई. लटका के बॉल जो है ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर डाली. रन जाहिर सी बात है इनको चाहिए थे, रन रेट में पीछे थे, उन्होंने मारा, बॉल सीधी खड़ी हो गई. और इस समय नेदरलैंड्स वर 175 फॉर 6. एडवर्ड्स ने 30 रन्स बनाए 27 में, कम है, इतने बड़े मैच में बहुत रन चाहिए थे. एंड देन वैंडमर्व बैटिंग करना है, उन्हें भी सैंटनर ने अपना चौथा शिकार बनाया, कुछ ग्रेट नहीं कर पाए. 39th ओवर में एंगल ब्रेट पुल शॉट, उन्होंने बोल्ट पे मारा चौका, अगेन अमेजिंग क्रिकेटिंग शॉट. एंड फिर 41st ओवर में क्लेन को आउट किया सैंटनर ने, जो कि उनका 5वां विकेट था इस मैच का. बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी सैंटनर ने ओवरऑल. एंड 44th ओवर में एंगल ब्रेट आउट हुए हेनरी की बॉल पे, और डेविन कॉनवॉय ने आउटफील्ड में एक ज़बरदस्त कैच लिया. तो आप देख रहे हो आज के मैच में वो मोमेंट्स आ रहे थे कि न्यूजीलैंड कहीं तो सिटर्स ड्रॉप कर रहे थे, जिसकी शुरुआत मिचेल ने स्टार्ट करी, लेकिन वहीं पर ही उन्होंने बहुत अमेजिंग कैच लिए, जिसमें कॉनवे का आज ये कैच जो है काउंट किया जाएगा अलॉन्ग विद ट्रेंट बोल्ट. उनका तो थोड़ा ज़्यादा ज़बरदस्त था, उसमें एथलेटिक उन्होंने अपनी ज़्यादा दिखाई. इसमें कॉनवे ने अच्छा जज करके वो कैच लिया. एंड एंगल ब्रेट मेड गुड 29 रन्स ऑफ 34 बॉल्स. तो एफर्ट अच्छा था, बट अगेन छोटा था. एंड लास्ट में तो फिर अब टेल एंडर्स में हम थे, ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं. एंड हेनरी ने अपना 3rd विकेट लिया. आर्यन दत्त को यॉर्कर पे बोल्ड मार के अपना ये पूरी इनिंग्स जो है नेदरलैंड की ये ख़त्म करी. बॉलिंग की बात करूँ तो ट्रेंट बोल्ट ऑलवेज लाइक ही इज़ ऑन द मनी, बट आज कंप्लीटली विकेटलेस थे. हेनरी ने अच्छी बॉल डाली, 3 विकेट लिए 40 रन पे. सैंटनर थोड़े महंगे ज़रूर थे, 5.9 का उनका इकोनॉमी था, 59 रन दिए 10 ओवर में और 5 विकेट लिए उन्होंने. लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो विकेट ले रहे हैं. जैसा कि मैंने पहले भी कहा अपने इस में कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सैंटनर फॉर्म में रहे, विकेट्स निकाले, चाहे रन भले ही दे दे, वो एक अलग बात है, बट विकेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ स्पिनर. एंड फर्ग्यूसन अगेन इकोनॉमिकल 8 ओवर में 32 रन, कोई विकेट नहीं मिला उनको. रचिन रविंद्र 10 ओवर में 46 रन दे के 1 विकेट लिया, अच्छी बॉलिंग करी, बट अगेन थोड़ा सा शायद बड़ी टीमों के खिलाफ उनको और अप्लाई करना पड़ेगा अपने आप को. ये तो चलिए नेदरलैंड्स थी तो निकल गई. एंड देन ग्लेन फिलिप्स 2 ओवर, जो कि वो अपना फिलर रोल निभा रहे हैं, 2 ओवर में 11 रन दिए. तो ये ओवरऑल आज का मैच था. काफ़ी इंटरेस्टिंग मोमेंट्स मिले. एंड आई एम श्योर आप ने इन्जॉय किया होगा जो मैंने इसका थोड़ा सा आज समराइजेशन किया है इस ओवरऑल मैच का. इंटरेस्टिंग मोमेंट्स है, बट आई थिंक टॉप मोमेंट्स तो मेरे लिए वही थे कि आर्यन दत्त का आज ओपनिंग करने आना एज एन ऑफ स्पिनर, जो कि याद दिलाता है दीपक पटेल की. एंड एक्साइटिंग टैलेंट लाइक रचिन रविंद्र 50 मारे, आफ्टर दैट 100 अगेंस्ट इंग्लैंड, वो भी कंसिस्टेंट है, एक्साइटिंग टैलेंट टू वॉच. सैंटनर जो है, जो आज के मैन ऑफ द मैच थे, उन्होंने जो जडेजा को भी क्रेडिट दिया, तो उनका वो CSK में खेलना, एंड अगेन महेंद्र सिंह धोनी के अंडर खेल रहे, तो आई एम श्योर उनके पास काफ़ी ट्रिक्स होंगी. एंड ओवरऑल नेदरलैंड्स आई वुड से उन्होंने 223 रन्स मारे हैं, 46 ओवर तक मैच लेके गए हैं. ये अच्छी बात है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप आए और आपने मैच गिव अप कर दिया, नहीं, आप फाइट कर रहे हो. एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रिकेट
कि आप फाइट रखो। तो न्यूजीलैंड जो है अब अपनी काफ़ी अच्छी जर्नी उनकी अब चल पड़ी है ये वर्ल्ड कप में। आई एम श्योर उनके नेक्स्ट मैचेस बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, एंड कल का दिन काफ़ी बड़ा है, कल 2 बड़े इंटरेस्टिंग मैच होने वाले हैं। तो मैं अपना कवरेज यहीं पे ख़त्म करता हूँ, एंड आई एम होपिंग कि आप काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे ये। सो गुड नाइट गाइज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट मैच देन। थैंक यू।